हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एनोला होम्स। एनोला होम्स 23 सितंबर 2020 को रिलीज हुई। ये मूवी एक यंग लड़की एनोला होम्स के बारे में है जो अपने घर में सबसे ज्यादा छोटी है। थ्रू आउट दी मूवी ये अपनी कहानी खुद सुनाती है। दोस्तों, ये मूवी उस जमाने में सेट की गई है जब इंग्लैंड में फीमेल को सिर्फ वाइफ या मदर के रूप में देखा जाता था। तो दरअसल ये मूवी 1884 के इंग्लैंड में दिखाई गई है, जहाँ फीमेल के पास कोई भी राइट नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें वोट करने का भी हक नहीं था। अब आते हैं हम मूवी की कहानी की तरफ, जहाँ एनोला होम सोसाइटी की औरतों को बहुत मुश्किल में दिखाया गया है। दोस्तों, एनोला की माँ बाकी औरतों की तरह कॉन्वर्सेशनल नहीं है और इसमें दिखाया गया है कि एनोला एक ऑब्जर्वेंट और इनसाइटफुल लड़की है जो कि मुआशरे के लिहाज से एक टोटल मिसफिट है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए तैयार किया है। दोस्तों, एनोला का बैकग्राउंड दिखाने के बाद अब कहानी चली जाती है एनोला के 16वीं सालगिरह वाले दिन पे, जहाँ जब एनोला सोकर उठती है तो उसकी मदर वहाँ से गायब होती है, मगर जाते जाते वो एनोला का बर्थडे प्रेजेंट छोड़ के जाती है जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान होता है। दिखाया जाता है कि इस दिन एनोला के दोनों बड़े भाई शेरलॉक और मैक्रूफ भी आने वाले हैं। अब एनोला जल्दी से तैयार होकर अपने भाइयों को लेने ट्रेन स्टेशन पर जाती है, मगर एनोला के भाई स्टेशन पे उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने एनोला को बहुत टाइम बाद देखा था। मैक्रूफ एनोला को इस अजीबोगरीब हालत में देखकर तैश में आता है। यहाँ पे एनोला दोनों भाइयों को इन्फॉर्म करती है कि उनकी मदर गायब हो चुकी है और ट्रेन स्टेशन के वापसी के रास्ते पे दिखाया जाता है कि शेरलॉक को एनोला एक इंटेलिजेंट लड़की लगती है, मगर मैक्रूफ को एनोला पे शदीद गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोसाइटी की कन्वेंशन लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। घर की हालत देखने पे मैक्रूफ के गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है। घर के गार्डियन और एनोला की गार्डियन होने की वजह से वो मुसलसल उसे पैसे भिजवाता रहा था, मगर घर की हालत को देखकर लग रहा था कि उसकी मदर ने एक भी पैसा घर की मेंटेनेंस पे नहीं लगाया। मैक्रूफ यहाँ शेरलॉक को कहता है कि मदर की जिम्मेदारी उसकी है, जबकि एनोला को संभालने की जिम्मेदारी मैक्रूफ की है। मैक्रूफ ये इरादा करता है कि एनोला को मिस हैरिसन के फिनिशिंग स्कूल में भेजा जाएगा ताकि वो सोसाइटी के तौर तरीके सीख सके। मिस हैरिसन यहाँ बहुत खड़ूस किस्म की फीमेल दिखाई गई है, जिसको देखते साथ ही एनोला उनके साथ नहीं जाना चाहती और हमें दिखाया जाता है कि एनोला को बार बार अपनी मदर के ख्यालात आ रहे होते हैं। एनोला का नाम भी उसकी मदर ने ऐसे ही रखा था, जो कि उल्टा पढ़ा जाए तो अलोन बनता है, और ये बात उसकी माँ ने एनोला को बता दी थी कि कभी कभी चीजों को सीधा पढ़ने से हल नहीं निकलता, उनको उल्टा भी पढ़ना चाहिए। इसी बात को सोचते हुए एनोला सोचती है कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी, वो मैक्रूफ को अपनी किस्मत का फैसला नहीं करने देगी। एनोला अपनी मदर को खुद ढूंढने का इरादा करती है और वो अपनी मदर की खोज में लग जाती है। इसी दौरान उसे मुख्तलिफ किस्म के क्लूज मिलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनोला एक लड़के का रूप धारण करके घर से भाग जाती है ताकि उस पे किसी को भी शक ना हो सके। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपने बेटे की तलाश में काफी चीख रही होती है और वो ट्रेन इंतजामिया को कहती है कि उनका बेटा इसी ट्रेन में था। ट्रेन इंतजामिया कहती है कि हमने पूरी तरह ट्रेन को चेक कर लिया है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। एनोला ये मंजर देखती है और ये देखती है कि एक शख्स उस लड़के की तलाश में ट्रेन पे चढ़ जाता है। एनोला अपने केबिन में आकर बैठती है और वहाँ दिखाया जाता है वहीं पर पड़े हुए एक बैग से एक लड़का निकलता है जिसका नाम टिविक्स बेरी है। उसको देखते साथ ही एनोला समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उसकी माँ ट्रेन स्टेशन पर ढूंढ रही है और एनोला उसे बताती है कि अगर वो बचना चाहता है तो यहाँ से फरार हो जाए, क्योंकि उसने ट्रेन पर एक शख्स को उसकी तलाश में ट्रेन पर चढ़ते देखा है। दिखाया जाता है कि वो लड़का इंतहाई सिंपल और बुज़दिल है, जिसको वहाँ से फरार होने का तरीका भी पता नहीं होता। अब एनोला उसकी मदद करने का ठान लेती है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज से गुजरती है, एनोला उस लड़के को लेकर वहाँ से छलांग लगा देती है। इस तरह से ये दोनों उस आदमी से बच जाते हैं जो उस लड़के की तलाश में ट्रेन पर चढ़ा था। दिखाया जाता है कि दोनों की मंजिल एक ही होती है, दोनों ही लंदन की तरफ जा रहे हैं और लंदन पहुंचते ही दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, मगर इस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनोला एक लॉजिंग्स में कमरा ले लेती है जहां वो ठहर सके और इसके बाद वो अपनी मदर की तलाश में निकल पड़ती है। वो अपनी मदर की एक पुरानी फ्रेंड से मिलती है जिसके जरिए उसे अपनी मदर का सुराग मिल जाता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह तक पहुंच जाती है। ये एक सेफ हाउस होता है जहां एनोला को मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोजिव मिलते हैं, जिनको देखकर एनोला को ये अंदाजा हो जाता है उसकी माँ रेडिकल ग्रुप
की मेंबर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनोला पे वो शख्स हमला कर देता है जो ट्रेन पर ट्विक्स बेरी के पीछे आया था, ताकि वो ट्विक्स बेरी का पता जान सके और वो एनोला को डुबाने की कोशिश करता है। मगर एनोला उसका भरपूर मुकाबला करती है। उसे अपनी माँ की दी हुई तालीम याद आती है कि वो कोई आम साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक बहादुर लड़की है और हर मुश्किल से निकल सकती है। दोस्तों, इस शख्स से बचने के बाद एनोला ये फैसला करती है कि अपनी मदर को ढूंढने से पहले जरूरी है कि वो ट्विक्स बेरी को ढूंढे, ताकि वो ट्विक्स बेरी को बचा सके। एनोला को लगता था कि ट्विक्स बेरी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनोला के दोनों भाई उसकी तलाश में हैं और इस मकसद के लिए मैकरूफ ने प्राइवेट डिटेक्टिव भी ले रखा है। ट्विक्स बेरी को बचाने के लिए एनोला ये इरादा करती है, सबसे पहले उसे ट्विक्स बेरी के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए और इस जानकारी के लिए वो एक विधवा का रूप धारण कर लेती है। ट्विक्स बेरी के घर जाती है और वहाँ पहुंचकर उनको बताती है कि वो शेरलॉक की असिस्टेंट है, जहाँ से वो ट्विक्स बेरी के ट्री हाउस तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे ट्विक्स बेरी की बुक्स और काफी सारी चीजें मिलती हैं। फिर दिखाया जाता है कि ट्विक्स बेरी की दादी वहाँ पर आ जाती है। वो एनोला को बताती है कि वो अपने पोते से बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसका पोता भी अपने बाप की तरह इंग्लैंड के कल्चर को नहीं मानता और इन सारी चीजों के खिलाफ है, हमारे सिस्टम के खिलाफ है जो कि इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ उसकी दादी एनोला को ये भी बताती है कि वो इंग्लैंड के सिस्टम को बहुत पसंद करती है और वो कभी ये नहीं चाहती कि ये सिस्टम चेंज हो, और वो एनोला को अपने पोते को ढूंढने का कहती है। एनोला वहाँ से ट्विक्स बेरी की तलाश में निकल जाती है और दिखाया जाता है कि उसके ट्री हाउस में मौजूद इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एनोला एक फ्लावर शॉप तक पहुँच जाती है, जहाँ पे ट्विक्स बेरी फ्लावर्स को बेच रहा होता है। वहाँ पहुँचकर वो ट्विक्स बेरी को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है और उसे बताती है कि कोई उसे मरवाना चाहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही प्राइवेट डिटेक्टिव मैकरूफ को जाके एनोला के मुतालिक बताता है और मैकरूफ एनोला को पकड़ लेता है। एनोला को पकड़ने के बाद मैकरूफ एनोला को मिस हैरिसन के स्कूल ले जाता है। एनोला को लगता है कि यहाँ मजम्मत का कोई फायदा नहीं है और वो चुपचाप उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और साथ साथ वहाँ से भागने का प्लान सोचती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनोला के लिए मैकरूफ की तरफ से पार्सल आता है। जब एनोला उस पार्सल को खोलती है तो उसमें ट्विक्स बेरी होता है, जो कि एनोला को स्कूल से बचाने आता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में ट्विक्स बेरी को एनोला कहती है कि उसे उसके अंकल पे शक है कि वो उसके बाप का कातिल हो सकता है और वही ट्विक्स बेरी को मरवाना चाहता है, क्योंकि इन दोनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसके अंकल का होगा और सारी की सारी जायदाद ट्विक्स बेरी के अंकल को चली जाएगी। एनोला ट्विक्स बेरी को उसके घर ले जाती है ताकि वो दोनों उसके अंकल का सामना कर सके। अब वहाँ जाके पता चलता है कि असल विलन उसकी दादी है, क्योंकि उसकी दादी कभी भी नहीं चाहती थी कि ट्विक्स बेरी उसके बाप की जगह हाउस होल्ड में बैठे और वहाँ पर इंग्लैंड के ट्रेडिशनल बिल के खिलाफ कोई वोट दे सके। दिखाया जाता है कि वहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक रिफॉर्म बिल पास होना था, जिसमें जितने लॉर्ड हाउस के मेंबर थे सब ही वोट करेंगे। क्योंकि ट्विक्स बेरी का बाप अब जिंदा नहीं रहा तो उसकी सीट उसकी जगह पर ट्विक्स बेरी ने वोट करना था। दादी जानती थी कि ट्विक्स बेरी उस रिफॉर्म बिल को पास कर देगा, इसी की वजह से दादी ने अपने बेटे को भी मरवा दिया और अब वो ट्विक्स बेरी को भी मरवाना चाहती थी। ये सब बताने के बाद वो लेटलिन आदमी के जरिए उन पर दोबारा हमला करवाती है, मगर एनोला उसका भरपूर मुकाबला करती है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसकी दादी तैश में आकर अपने पोते के ऊपर गोली चला देती है, मगर दिखाया जाता है कि ट्विक्स बेरी बच जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ट्विक्स बेरी लोड हाउस में अपनी जगह ले लेता है और ये फॉर्म बिल को पास कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शेरलॉक उस प्राइवेट डिटेक्टिव से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि ट्विक्स बेरी केस में असली विलन ट्विक्स बेरी की दादी हैं। डिटेक्टिव यहाँ उससे 2 सवाल पूछता है। पहले उससे ये पूछता है कि उसने ये केस कैसे सॉल्व किया और शेरलॉक उसका जवाब देता है। दूसरा सवाल ये पूछता है कि उसकी बहन ने ये केस उससे पहले कैसे सॉल्व किया, जिस पर शेरलॉक भी हैरान होकर रह जाता है, मगर उसे खुशी होती है कि उसकी बहन इतनी इंटेलिजेंट है। वहाँ से एनोला जब अपनी लॉजिंग्स आती है अपने कमरे में अपनी मदर से मिलती है, जिसको देखकर एनोला बहुत खुश होती है और यहाँ पे उसकी मदर उसे ये बताती है कि उसे खुशी है कि एनोला एक इंडिपेंडेंट लड़की बनी और वो उसे अपने जाने का रीजन बताती है, जिसके बारे में एनोला कहती है कि उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी मदर रेडिकल ग्रुप की मेंबर है। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि एनोला की मदर उसे वापस छोड़ कर चली जाती है। एनोला भी अब इस बात पर एतराज नहीं करती, क्योंकि उसे अब उसकी आजादी मिल गई थी और ट्विक्स बेरी उसे अपने साथ आने की ऑफर करता है।
मगर एनोला फिलहाल उसे भी ठुकरा देती है क्योंकि वो अपनी आजाद इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।